आज हम पहुंचे विधानसभा कांड 25 के गांव सराय खजूर में। सराय खजूर को लेकर यहां के लोग क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव में, कहां जाएंगे लोग, किस ओर इनका रुख होगा, किस पार्टी को वोट करें, क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं, किस ओर इनका निशाना होगा, किस पार्टी को वोट करेंगे। बात करते हैं यहाँ के मुकामी लोगों से। क्या नाम है आपका? मौलाना मोहम्मद जाकिर। मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पर मुकामी लोगों से बात की, आप जो एक पार्टी विशेष से हैं और मुकामी हैं, क्या मूड है, क्या रुख है, किस तरफ जाने वाले हैं, क्या मूड है? भाई यहाँ तो हम लोगों ने पूरा मन बना रखा है, ओवैसी साहब को पूरी तरह सपोर्ट करना है, पूरी तरह वोट देना है और दिलाना भी है, पूरी जिद्दोजहद करनी है। अब हमें अपनी क़यादत के लिए वोट देना है, हमें हिस्सेदारी के लिए वोट देना है। पिछली बार कहाँ दिया था? पिछली बार भी दिया तो पतंग कोई वोट था, लेकिन पिछली बार हम बाकायदा इस पार्टी में ना थे, तो अब की बार क्यों? लेकिन अब के हम जो हैं पूरी तरह समझ चुके हैं कि हमें अब हिस्सेदारी के लिए वोट देना। तमाम पार्टियां मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही हैं, सच्चाई तो ये है। समाजवादी तो कह रही है हम भी मुसलमानों को हितैषी है, बसपा कह रही है हम भी मुसलमानों को हितैषी हैं, सभी पार्टी मुसलमानों को। भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ सबका विकास। फिर ओवैसी साहब ही क्यों? ओवैसी साहब पे तो आरोप भी लगाया जा रहा है। अखिलेश जी के बारे में जो बात हो रही है, मुसलमान अभी जो है समझ रहा है बहुत तेज़ी के साथ। अखिलेश तो अपने बाप के ना हुए मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश अपने चचा के ना हुए शिवपाल यादव के, अखिलेश उस आजम खां के ना हुए जिस आजम खां ने समाजवादी पार्टी को। आजम खां की बहू ने अभी बेटे की बहू ने अभी स्टेटमेंट दिया कि हमारे साथ दे रहे हैं अखिलेश यादव। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? तो मजबूरियां हैं उनकी कि अगर वो ये बात ना कहें तो उन्हें लग रहा है कि हमारे अब्दुल्ला आजम और आजम खां शायद जेल से पूरी ज़िंदगी ना छूटें, इसलिए लाओ इनके मतलब ये कि तारीफ़ें करो इनके बारे में जो है इस तरह की। ओवैसी साहब ही क्यों पसंद है? ओवैसी साहब जो हैं वो मुसलमानों को और तमाम दबे कुचले लोगों को मुत्तहिद करके उनका हक दिलाना चाहते हैं। वो हिस्सेदारी की लड़ाई। तक हक नहीं मिल रहा था? नहीं, अभी नहीं। वोट हमारा होता है। कौन सा हक है जो ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़के आप कहते हैं कि मुसलमानों को दिलाएंगे? उस हक को भी थोड़ा सा पता लगना चाहिए। हक हम चाहते हैं इस देश में जितना हक हमारा है, जितना मोदी का है उतना ही हमारा है, जितना योगी का है उतना ही हमारा है, जितना अखिलेश का है उतना ही हमारा है, जितना मायावती का है उतना ही हमारा है। हम चाहते हैं यहाँ हिस्सेदारी कायम करना और शासन और प्रशासन में सबको उनका हक दिलाना। हम चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश के आने वाले इस चुनाव में हुकूमत में हिस्सेदारी, और हम अपने युवाओं को, नौजवानों को चाहते हैं हम सरकारी दफ्तरों में बिठाना। सरकार तो कह रही है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, शौचालय दिया, मकान दिया, रोज़गार दिया। आप कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा, मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा। फिर अभी जो सरकार चल रही है मौजूदा, उसका कहना है कि शौचालय भी दिया, मकान भी दिया, लॉकडाउन में राशन डबल दिया। इसको लेके कैसे देख रहे हैं अभी आप? बीजेपी तो खैर उसका तो मतलब एक ढोंग है ये। मतलब क्या ढोंग है? बीजेपी पूरी तरह विफल हो चुकी है, पूरी तरह फेल हो चुकी है बीजेपी का ये बहुत बड़ा ढोंग है कि ये सब झूठ प्रोपेगेंडा उसका है। उसने जितना बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार ने। अच्छा, एक आरोप भारतीय जनता पार्टी का ओवैसी साहब को बताया जाता है कि बी टीम में लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लेकर ये काम कर रहे हैं। हर चैनल पे हर जगह यही बात निकल के आती है। उसको आप कैसे देख रहे हैं? किस तरह से उसको बताएंगे लोगों को कि सही है या गलत है? देखिए, ये तमाम पार्टियां बौखला चुकी हैं और ओवैसी साहब की बढ़ती हुई ताकत, लोकप्रियता को देख करके ये इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये बी टीम नहीं है। ओवैसी जी उतना बड़ा काम कर रहे हैं कि अब तक तमाम 73 सालों में जो मुल्क की आज़ादी में ये तमाम पार्टियां परेशान हो चुकी हैं कि अब तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। जो कौन सा काम है? हिस्सेदारी मैन है। हिस्सेदारी। हिंदुस्तान जो है लोकतांत्रिक देश है, सभी जाति मजहब के हिसाब से अगर हिस्सेदारी मांगेंगे तो फिर हालात देश के क्या होंगे? डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं बात करते आप? हिस्सेदारी आप ही को क्यों चाहिए? देखिए, ये जब मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत रही काफ़ी टाइम तक। चौधरी चरण सिंह ने ये कुर्बानी दी कि कांग्रेस छोड़कर अपने पैरों पर खड़े हुए और मेहनत करके जाटों को हिस्सेदारी उन्होंने दिलाई। इसी तरह से
मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह की जूतियाँ सीधी क्या करते थे और पार्टियों में एमएलए रहे ये, लेकिन उन्होंने यादव समाज को हिस्सेदारी दिलाने के लिए जनता दल के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए जनता दल तोड़कर अपने पैरों पर खड़े होकर के समाजवादी पार्टी बनाई और पार्टी बना करके उन्होंने अपने यादव समाज को हिस्सेदारी में मजबूत किया। इसी तरह दलित समाज भी अभी ये मौलाना साहब हैं, मैं एक बार और आपके पास आऊँगा और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी उनसे ही बात किया। आप यहीं पर रहें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको विधानसभा के चुनाव में क्या मूड है, कहाँ जाने वाले हैं? आप भी ओवैसी को पसंद करते हैं या कोई दूसरी पार्टी की तरफ? बहुत ज्यादा पसंद मतलब ऐसा क्यों पसंद करते हैं? मौलाना ने तो कहीं आपसे नहीं कह दिया कि आपको भी ओवैसी साहब को पसंद करना है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो है हक की बात करते हैं इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। कौन सी हक की बात करते हैं? यही जो बिछड़े हुए लोग हैं और जो मुसलमान हैं वो उनकी आरोप तो मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव पे भी लगाए जाते हैं कि भाई वो जो है मुसलमानों के हितैषी है, मुसलमानों की बात करते हैं। फिर ओवैसी साहब ही क्यों, ओवैसी की तरफ क्यों मूड है आपका? मुलायम सिंह यादव हुए, अखिलेश यादव हुए, ये जो है हमें लूटने का काम करते हैं। आज तक इन्होंने हमें लूटा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं क्या लूटा है? थोड़ा सा बताएं किस तरह बस से? यही है, हमारे हक के दिलाने की बात करते हैं, मगर जब ये जीत जाते हैं तो बस हमें गुलामी, यानी हम लोगों से गुलामी कराना पसंद करते हैं। तो फिर वो कौन से मुद्दे हैं असदुद्दीन ओवैसी के जिसकी वजह से आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट करना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं? देखिए, हमने बिल्कुल जो है अब अपना मिज़ान भी बना लिया है, रुझान भी बना लिया है कि सन 2022 का जो इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ। अभी दो लोगों से हमारी यहाँ पर बात हुई, इनका साफ साफ कहना है कि हमारा जो रुख है वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ है। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पार्टियों ने अभी तक जो है मुसलमानों को ठगा है। असदुद्दीन ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं, वो मुसलमानों का हक दिलाएंगे, रिजर्वेशन दिलाएंगे। भी एक युवा भी हमारे साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि उनसे भी बात की जाए। क्या सोच रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं या नहीं करते? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अखलद। मोहम्मद अखलद, कितनी उम्र होगी आपकी? इस साल पहली बार वोट का अपने इस्तेमाल। अच्छा, वोट का इस्तेमाल करेंगे, पहली बार वोट का इस्तेमाल करेंगे। 18 साल के हो लिए हैं, वोट बन लिया है, तो क्या लग रहा है किस तरफ आप पहली बार मत का अधिकार करने जा रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? किस बात को लेकर आप किसकी तरफ आप रुक करके वोट करेंगे? अब की बार तो सिर्फ पतंग चलेगी, पतंग। ओवैसी कौन सी पतंग, किसकी पतंग? ओवैसी साहब की पतंग। मतलब क्यों चलेगी ओवैसी साहब? युवा है, युवा जोश है, ऐसा क्या नजर आ रहा है ओवैसी साहब में जो आप ओवैसी साहब का सबसे पहला लक्ष्य है शिक्षा। शिक्षा को लेकर कर रहे हैं और युवाओं की शिक्षा तो सभी पार्टी कह रहे हैं, शिक्षा पर तो सभी बात कर रही हैं। झूठा प्रचार कर रही है, सिर्फ ओवैसी साहब पे लगता है कि वो शिक्षा पे थोड़ा बात करेंगे। उनका लक्ष्य है शिक्षा जी, और उनका विकास, सबको हक दिलाना, इसलिए सब इस टाइम पतंग चलेगी, पतंग। अच्छा, अभी युवा हैं, उनका भी मुझे लग रहा है कि इस गांव का माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। ज़्यादातर लोगों से हमारी बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, उनका क्या मूड है। क्या लग रहा है चाचा आपके विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव ओवैसी के नहीं, ओवैसी को क्यों करना चाहते? पिछली बार कहाँ दिया था? पिछली बार ओवैसी को दिया हमने, आपके भी ओवैसी को। ओवैसी को क्यों वोट खराब कर दिया पिछली बार? आपके खराब करना चाह रहे हैं, सही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वोट का? ये अपनी पार्टी, अपना पार्टी तो जीत तो पाए नहीं आपके प्रत्याशी। पिछली बार वोट अगर ना जीते, के लोग आरोप लगा रहे हैं। आज ना जीते कल जीतेंगे। अच्छा, वोट बीजेपी के मुकाबले पे ओवैसी को देना है, जीते या नहीं जीते। एक साहब और भी यहाँ पर खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र दराज हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे हम। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? ओबीसी की साहब की लहर है, ओबीसी साहब को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो कहती है सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों के लिए सीए और एनआरसी लाना चाहती है। अगर बीजेपी बन गई, ओवैसी साहब रोक लेंगे उसे? हाँ, अगर ओबीसी साहब का हमारा हिस्सेदारी हुई तो हम इसमें जरूर टांग अड़ाएंगे। अच्छा, वैसे मतलब बीजेपी आप पे जबरदस्ती एनआरसी सीट हमारे। अच्छा, अभी महंगाई को लेकर क्या सोच है आपकी, कैसे देख? बीजेपी ने बहुत बड़ी महंगाई कर दी, तेल तमाम दुनिया भर की चीज़ें महंगी कर दी इसे बीजेपी ने। तो फिर महंगाई को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? महंगाई तो बेंत है, क्योंकि खाने का तेल। अभी हम गांव के प्रत्येक गांव में जाके कांट विधानसभा के लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ पे उनसे पूछ रहे हैं जो मोदी भक्त हैं, मोदी को लाइक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं। उनका कहना है कि महंगाई होगी जब तो देश डेवलपमेंट करेगा। आप कैसे देख रहे हैं कि मतलब मोदी ने तो आज तक, बीजेपी ने तो राम मंदिर का मुद्दा उठाकर और अपने कुर्सी हत्याई, अब वो मुद्दा भी खत्म हो गया और महंगाई बेंद कर दी। डीजल एक बार फिर ज़्यादातर मूड यहाँ साफ जाहिर हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ। एक बार मौलाना से हम फिर बात करेंगे, मौलाना जाकिर साहब से, उनसे हमारी बात चल रही थी। मौलाना साहब, ये लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी से असदुद्दीन ओवैसी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो किसी से गठबंधन नहीं करना चाहते। अभी ओपी राजभर थे, वो छोड़ के बीजेपी का एजेंट बता के इन्हें समाजवादी पार्टी में इन्वॉल्व होगा और समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। तो फिर क्या नज़र आया आपको इस मुद्दे को लेकर? आप कैसे देख रहे हो ओपी राजभर के? देखिए, इस मुद्दे को लेकर के
इसमें जो नीयत है वो तमाम जितने सेकुलर नाम निहाद पार्टियां हैं उन सब की नीयत ख़ास तरीक़े से जो एक मुस्लिम क़यादत को लेकर के ओवैसी साहब सरगर्म हैं, इसके लिए उनकी जो सोच है वो घटिया है। उनकी सोच ये बन रही है कि हम बिहार वाली यूपी में कर लें कि हम तमाम पार्टियां सेकुलर नाम निहाद की इकट्ठा होकर के ओवैसी के ऊपर हम ये मुसलमानों के बीच में जाकर के गुमराह करने का काम करें कि ओवैसी देखिए वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और हम लोग जो हैं मुत्तहिद होकर बीजेपी को हरा रहे हैं। और वो इस तरह करके वो एक दफ़ा बीजेपी के हराने के नाम पर अपनी सरकार बनाने के मूड में है, लेकिन अखिलेश जी भूल जाएं बिल्कुल एकदम, क्योंकि अखिलेश जी वो को कौन से मुद्दे होंगे? अच्छा। क्योंकि अखिलेश जी के बारे में मुसलमान अच्छी तरह जान चुका है कि 2012 में उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा दे करके वोट लिया कि मैं 18% मुसलमानों को अल्पसंख्यकों को हम रिजर्वेशन देंगे, 1% नहीं दिया। एक सवाल, हम जब विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाते हैं तो वहां पर जो मुस्लिम लोग हैं वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी ने 2012 का जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था उसमें साफ साफ कहा था कि समाजवादी की अगर सरकार आती है तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, मगर जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसने आरक्षण नहीं दिया। वही सवाल आज यहाँ पर जब हम गांव में पहुँचे, यहाँ के गांव के लोगों से हमारी बात हुई तो साफ साफ मौलाना का भी कहना वही है कि मुसलमानों से जो वादा अखिलेश यादव ने किया था वो धोखा दिया, उनको आरक्षण नहीं दिया। मौलाना, वो आरोप सही साबित हो रहा है या गलत हो रहा है जो आप भी कह रहे हैं और लोग भी कहते हैं कि समाजवादी ने, मगर मुसलमान का जो रुख ज़्यादातर गाँवों में हम जा रहे हैं वो समाजवादी की तरफ हो रहा है, फिर भी इसको लेके कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा है, ये जो बिल्कुल निष्पक्ष लोग हैं, जो बिल्कुल एक आम सोच का आदमी है, वो ओवैसी को वोट देगा इंशाल्लाह, पक्की तौर पे देगा। और जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो कुछ सत्ता के लालच में अपना कुछ नुकसान फ़ायदा जांच रहे हैं, वो लोग शोर मचा रहे हैं। इलेक्शन आने दो, इनकी औकात का पता लग जाएगा। समाजवादी की कोई औकात नहीं रहेगी और समाजवादी का ये आखिरी इलेक्शन होगा। इसके बाद समाजवादी तो मौलाना ने भविष्यवाणी भी कर दी है साफ साफ कि समाजवादी का आखिरी इलेक्शन होगा, समाजवादी आने वाले टाइम में आएगी ही नहीं, मतलब फिर भी भविष्यवाणी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा दिल गवाही दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के MIM के कौन से वो मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? यह मुद्दे भाईचारा कायम करेंगे हम। ओवैसी साहब भी इस बात को कहते हैं कि हम तमाम जो बेचारे दलित शोषित जितने भी, आपको कह रहा होगा, भाभी तो बात कर रहे थे कि मुसलमानों को हक दिलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आ रहा है, अब दलित शोषण की भी बात होने लगी। जो लोग अब तक बेचारे उनका हक नहीं मिला है, उन सबको हक दिलाने की बात, वंचित समाज के तमाम लोगों को हक दिलाने की बात ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। और हमारा भी ये मानना है कि हम भी मुसलमान हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, ना हम धोखा खाने के लिए तैयार हैं, ना किसी को धोखा देने के लिए तैयार हैं। मुद्दे कौन से होंगे? मुद्दे विकास भी होगा, शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा इंशाल्लाह, भाईचारा भी कायम होगा और ये महंगाई जो इस वक्त बीजेपी ने कमर तोड़ कर रखी है, इंशाल्लाह इस महंगाई का भी ख़ात्मा होगा। आज महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब आदमी को यानी कि एक टाइम खाना भारी पड़ रहा है। गैस सिलेंडर ले लीजिए, डीज़ल पेट्रोल ले लीजिए, तमाम चीज़ों में बीजेपी कह रही थी कि साहब हम इनकी किसानों की आय दुगनी कर देंगे। दुगनी आय वाय तो ना हुई, लेकिन जो धरना चल रहा है बॉर्डर पे किसानों का, जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 कानून बनाया, वो कहती है कि वो किसानों के हित के लिए कानून बनाया, उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? सही है गलत है? नहीं, वो तो किसानों के विरोध में है, वो कानून हित में है। सरकार तो कह रही है कि पक्ष के लिए बनाया है। बिल्कुल सरकार किसान है, आप भी? मैं भी किसान हूँ। तो क्या है ऐसा फैक्टर, वो हमें भी बताएं, लोगों को भी समझ में आए कि सही है या गलत है। बिल्कुल बीजेपी इस मामले में घटिया रोल इख्तियार कर रही है और किसानों के हक को पामाल किया जा रहा है और किसान वाकई अपने हक की आवाज़ को उठाने के लिए 11 महीने से परेशान है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बीजेपी का बिल्कुल अंत होने की एक आखिरी मामला है बीजेपी का भी। आज हम पहुंचे थे विधानसभा कांट 25 के गांव सराय खजूर में। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोग यहाँ पर कुछ अलग अलग टुकड़ियों में खड़े थे। जब हमने इन्हें बुलाया, इनसे बात करने की कोशिश की, तो यहाँ पर साफ साफ बिल्कुल रुख इनका नज़र आया कि अब की बार असदुद्दीन ओवैसी की सरकार, असदुद्दीन ओवैसी को ही वोट देंगे। अब तक जो है सभी पार्टियों ने हमें ठगा, हमारा हक हमें नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं, हमें हमारा हक दिलाएंगे। ऐसे ही कांट विधानसभा के प्रत्येक गाँव में हम पहुँच रहे हैं। जनता की क्या राय है, क्या चाहती है जनता, आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें कांट विधानसभा के प्रत्येक गाँव में हमारे साथ। मैं मोहम्मद दानिश, कैमरामैन गुड्डू के साथ।